29 में हम लोग कहा कि एक्स, वाई और जेड किसी व्यापार में साझेदार हैं जो लाभ हानि में बराबर के साझेदार हैं। वाई 31 मार्च 2013 के दिन व्यवसाय से अवकाश ग्रहण करता है। सभी आवश्यक समायोजन करने के बाद उसके पूंजी खाते के जमा भाग में 30,200 रुपये की रकम थी। यह तय हुआ कि इस रकम को ऋण खाते में हस्तांतरित कर दिया जाए। इसमें से 6,200 की रकम नकद रूप में अवकाश ग्रहण करने के बाद उसे भुगतान कर दी गई और शेष रकम 5% वार्षिक ब्याज पर 3 बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान कर दी गई। वाई का ऋण खाता कुल भुगतान होने तक बनाइए। देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये किस्तों में भुगतान से संबंधित है, यानी कि एक बार में हम अपने अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को पेमेंट नहीं कर रहे हैं, उसे कुछ हम लोग किस्तों में भुगतान कर रहे हैं। तो बाकी सारे खाते यहाँ पर हमें नहीं बनाने हैं और वैसे भी बाकी सारे खाते आपको बनाने आते ही होंगे। बस यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो वाई है जो अवकाश ग्रहण कर रहा है उसका ऋण खाता बनाना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस्त की राशि कैसे निकाली जाती है। तो देखिए, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के ऋण खाते का प्रारंभिक अदत्त शेष अपॉन देय वर्षों की संख्या, ऐसे हम लोग निकालते हैं। तो हमारी क्या निकलती है, किस्त की राशि, यानी कि जो किस्त होता है वो हमारा बराबर राशि जो होती है हर किस्त में दी जाती है। तो वो कौन सी राशि होगी जो हर किस्त में दी जाएगी, तो उसके लिए हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ता है। फॉर्मूले में प्रारंभिक अदत्त शेष का मतलब है कि जितनी राशि पेमेंट हमें करनी है टोटल वो, और अपॉन देय वर्षों की संख्या, यानी कि कितने वर्षों के लिए किस्त बनाया गया है उसे हम लोग यहाँ पर दिखाते। तो हमारी किस्त की राशि आ जाएगी। अब उस किस्त पे ब्याज हम कितना देंगे, तो उसके लिए है कि साझेदार के ऋण खाते का प्रारंभिक अदत्त शेष, जो भी प्रारंभिक अदत्त शेष रहता है, इंटू ब्याज की दर, जिस ब्याज पे हमें जो भी हमारे ब्याज की दर लगाएगी वो, इंटू समय में आपका रहेगा कितने साल के लिए किस्त जो हमारा अभी बचा हुआ है उस समय को हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे, अपॉन 100 होगा। अब इस फॉर्मूले को यूज़ कैसे करते हैं वो हम आपको जब ये क्वेश्चन करते टाइम बताएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा वाई है जब वो अवकाश ग्रहण कर रहा है तो उस टाइम पे उसकी जो खाते का क्रेडिट शेष, यानी कि उसे जो हमें पेमेंट करना है वो कितना है, 30,200 रुपये उसे हमें पेमेंट करना है। ये पेमेंट कहाँ से आएगा, जाहिर सी बात है उसके कैपिटल अकाउंट से हमने निकाला होगा। तो 31 मार्च 2013 को, ठीक है, यानी कि 2013 यहाँ लिखेंगे, फिर 31 मार्च यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा बाई वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जब हमने कैपिटल अकाउंट बनाया होगा तो टू साइड में हमने वाई का लोन दिखाया होगा, तो वाई का लोन बनाए हैं तो हम लोग वाई साइड में वाई का कैपिटल अकाउंट दिखाएंगे। कितना बाकी है, तो 30,200 उसका कैपिटल अकाउंट का जमा शेष आ रहा है, जिसमें से कि कहा है कि उसे अवकाश ग्रहण करते टाइम ही 6,200 रुपये दे दिया गया है। जब उसे दिया गया है तो 2013 मार्च 31 को ही दिया गया होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कितना दिया गया है, 6,200। अब उसके बाद कितना बकाया तब बचा, क्योंकि मार्च 31 को ही हमें खाता बंद करना पड़ेगा। तो 30,200 हमारा टोटल हो गया, ठीक है। 30,200 हमारा टोटल अमाउंट हो गया, जिसमें से कि 6,200 दे दिए। तो अब बचा कितना है, बैलेंस सीडी। तो टू बैलेंस सीडी दिखाएंगे, कितना बचा है, 24,000 रुपये, ठीक। तो अब ये 24,000 जो है वो हमारा अगले साल में ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ हो जाएगा 2013, 31 मार्च था, 31 मार्च का अगला दिन क्या आ जाएगा, अप्रैल 1, ठीक है। 1 अप्रैल को हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे बाई बैलेंस बीडी, कितना, 24,000 रुपये, ठीक, ये दिखा देंगे। अब बोला है कि अब क्या हुआ है कि ये जो 24,000 की राशि है इसे 3 समान किस्तों में बांटना है और इस पर हमें ब्याज लगा के हर साल क्या करना है, भुगतान करना है। तो 24,000 को जब हम लोग 3 समान किस्तों में बांटेंगे, तो अभी हमने आपको किस्त की राशि निकालने का फॉर्मूला बताया है, तो उस फॉर्मूले पर अगर हम लोग रखते हैं तो देखिए हम लोग कितना आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा किस्त जो है वो कितना बनेगा, तो टोटल अदत्त राशि कितनी है, 24,000 रुपये, और कितने साल के लिए हमने किस्त बनाना है, 3 साल के लिए। तो हर साल का किस्त कितना आएगा, 3 से 24,000 को डिवाइड करेंगे तो हर साल का हमारा जो किस्त वो कितना आएगा, 8,000 रुपये आएगा। तो ये हमें पेमेंट करना है। अब हमें हर साल 8,000 रुपये पेमेंट करना है, तो हर साल उसका ब्याज भी देना होगा, ठीक है। तो ब्याज हम लोग कब देंगे, तो 1 अप्रैल 2013 जब यहाँ पर है तो ये साल कब ख़त्म होगा, ये ईयर जो है वो हमारा 31 मार्च 2014 को ख़त्म होगा, ठीक है। तो ब्याज जो होगा तो वो 1 साल जब बीतेगा तभी ना देंगे। तो 1 साल कब पूरा हो रहा है, 1 अप्रैल से, तो 31 मार्च 2014 को। तो हम लोग यहाँ पे 2014 को मार्च 31 को यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाएंगे बाई इंटरेस्ट अकाउंट। अब इंटरेस्ट दिया कितना जाएगा, देखिए फॉर्मूले पे रखते हैं। तो फॉर्मूला हमारा कितना था, जो भी हमारी किस्त की राशि है, तो किस्त की राशि, ठीक है, टोटल 24,000 पे नहीं देंगे, हमें पहले साल का किस्त कितना देना है, 8,000, यानी कि हर साल हमें 8,000 देना है। तो 8,000 पे ही हम लोग क्या करेंगे, ब्याज निकालेंगे। तो 8,000 पे कितने दर से, 6% की दर से, ठीक है, 6% की दर से देना है। और समय क्या है, 3 बराबर किस्तों में बांटा गया है, ठीक है। तो अभी तो हमारा पहला किस्त है, तो यहाँ पे हम लोग टोटल 3 दिखाएंगे, 3 वर्ष का समय है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ब्याज कितना आएगा, तो इस हिसाब से हमारा ब्याज आएगा 1,200 रुपये, ठीक। 8,000 का पहला जो हमारा किस्त है वो 8,000 की राशि का है, तो 8,000 की राशि दर दिखाएंगे और कितने वर्ष के लिए हमने किस्त बनाया है उसे दिखाएंगे। तो टोटल हमें कितना देना है, 1,200 रुपये ब्याज का देना है। अब जब हम लोग उसको भुगतान करेंगे तो भुगतान कब करेंगे, 2014 मार्च 31 को ही हम क्या करेंगे, भुगतान करेंगे, क्योंकि हर साल के अंत में ही ना भुगतान होगा। तो यहाँ पर रहेगा टू
बैंक अकाउंट। अब कितना भुगतान करेंगे, तो पहली किस्त हमारी कितने की, 8,000 की, 8,000 भुगतान करेंगे प्लस उस पर ब्याज जो है वो 1,200। इन दोनों को मिला के हम अभी कितना भुगतान करेंगे उसको, टोटल 9,200 रुपये। तो इसी टाइम पे हमारा बैलेंस CD कितना बचेगा, 2 बैलेंस CD। तो देखिए टोटल आपका जो है वो है यहाँ पे 25,200 रुपये। ठीक, 25,200 में से जब हम लोग 9,200 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 16,000 रुपये। सेम इसी तरीके से आगे हम लोग आएंगे तो यहाँ पर जगह 2014 अप्रैल 1, यहाँ पे जगह बाई बैलेंस BD। ठीक, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 16,000 की राशि, ये जो है बैलेंस CD वही यहाँ पे बैलेंस BD हो जाएगा। अब इसके बाद फिर सेम वही प्रोसेस, 1 अप्रैल 2014 का ईयर कब ख़त्म होगा, तो 2015 मार्च 31 को ख़त्म होगा। ठीक, तो फिर से यहाँ पे बाई इंटरेस्ट अकाउंट हो जाएगा और ब्याज जो है वो किस पे लेगा, 8,000 हमें देना है हर साल, 8,000 की राशि पे 6% की दर से। अब यहाँ पे जो वर्ष बचा है, अब कितना वर्ष बचा है, सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ष बचे, तो यहाँ पर 2 से हम लोग इंटू करेंगे तो इस हिसाब से हमारी जो ब्याज आएगा वो आएगा 800 रुपये का। तो हमें ब्याज 800 देना है। तो अब टोटल हम लोग 2015 मार्च 31 को वाई को कितना पेमेंट करेंगे, तो 2 बैंक अकाउंट हो जाएगा। कितना पेमेंट होगा, 8,000 रुपये किस्त की राशि, 800 रुपये ब्याज की राशि, टोटल 8,800 रुपये। ठीक, अब यहाँ पे हमारा टोटल हो जाएगा, तो ये हो गया 16,800 रुपये। 16,800 में से 8,800 माइनस करेंगे तो बचेगा 8,000 और ये हमारा दिखा देंगे 2 बैलेंस CD करके। ठीक, डेट तो मार्च 31 रहेगा। बस इसी तरीके से लास्ट ईयर का भी हम लोग करेंगे। तो फिर 2015 में अप्रैल 1 को बाई बैलेंस BD हो जाएगा कितना, 8,800 रुपये। फिर 2016 मार्च 31 को हम लोग ब्याज निकालेंगे बाई इंटरेस्ट अकाउंट। ब्याज कितना, 8,000 की किस्त है, 6% की दर से। अब यहाँ पे ईयर तो एक बचा, मतलब ये लास्ट ईयर है, तो 1 से इंटू करेंगे तो इस हिसाब से जो राशि आएगी वो आएगी 800 रुपये, सॉरी 4,000 रुपये आएगी। और ये यहाँ पे ये 8,000 ही रहेगा। ये बैलेंस CD हमारा 8,000 है तो यहाँ 8,000 रहेगा और ये 400 रुपये हमारा ब्याज का आएगा। तो यहाँ पर 2016 मार्च 31 को पेमेंट हो जाएगा वाई को, तो 2 बैंक अकाउंट, 8,000 रुपये किस्त की राशि प्लस 400 रुपये ब्याज का, टोटल कितना हो गया, 8,400। ठीक, तो अब देखिए दोनों साइड अब बैलेंस CD कुछ नहीं बचा है, यानी कि हमने वाई का हमें जितना टोटल पेमेंट करना था 24,000 रुपये लोन जो किस्त के तौर पे पेमेंट करना था वो हमने क्या किया है, पेमेंट सही कर दिया है। ठीक, तो ये सिंपल सा हमारा जो है वो वाई का लोन अकाउंट बनाना था इस क्वेश्चन में। आई होप कि आपको कोई क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। अब सेम इसी तरीके से लगभग हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आइए उसे भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग का कि A, B और C 3:2:1 के अनुपात में लाभों और हानियों का विभाजन करते हुए साझेदार हैं। 31 मार्च 2013 को C व्यापार से अवकाश ले लेता है। इस तिथि को सभी आवश्यक समायोजनाओं के बाद उसका पूंजी खाता 1,09,500 रुपये का शेष दिखाता है। यह तय हुआ है कि इस रकम को उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कर दिया जाए और इसके बाद तुरंत उसे 29,500 रुपये नकद, 20,000 का देय विपत्र और शेष रकम को 3 समान वार्षिक किस्तों में 6% ब्याज सहित भुगतान कर दिया जाना चाहिए। आप अंतिम भुगतान होने तक C का ऋण खाता बनाइए। तो सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस चेंजेस है, तो आइए इसे भी देख लेते हैं। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि C जो है वो 31 मार्च 2013 को अवकाश ग्रहण कर रहा है और उस तिथि पे उसका जो शेष है वो 1,09,500 का है और इस पूरे शेष को हमें उसके लोन अकाउंट में पहले ट्रांसफ़र करना है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले 2013 मार्च 31 को दिखा देंगे बाई सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टोटल 1,09,500 ये दिखा देंगे। कहा है कि तुरंत ही उस टाइम 29,500 रुपये उसे नकद दिया गया है और 20,000 का देय विपत्र दिया गया है। ठीक है, तो उसी टाइम दिया गया है। तो यहाँ पर 2013 मार्च 31 को दिखा देंगे हम लोग सबसे पहले बाई 2 कैश अकाउंट। कैश कितना दिया है, 29,500 रुपये और उसके बाद उसी तिथि पे उसने देय विपत्र भी दिया है। कितने का दिया है, तो 20,000 रुपये का। अब इसके बाद जितनी राशि बचती है उसके लिए क्या किया, उतना पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है जिसे कि वो किस्तों में भुगतान करेगा। तो अब बचेगा कितना, तो टोटल हमारा हो गया यहाँ पर, टोटल हमें देना कितना था 1,09,500, जिसमें से कि हमने इतना पैसा चुका दिया है एक तरीके से। तो अब बचा कितना, 60,000 रुपये। 60,000 रुपये का हमें अब किस्तों में भुगतान करना था। यहाँ पर जगह 2 बैलेंस CD। ठीक, अब नेक्स्ट ईयर में इसे ट्रांसफ़र करेंगे तो 2013 अप्रैल 1 हो जाएगा बाई बैलेंस BD कितना, 60,000 रुपये। ठीक, 60,000 रुपये ये हो जाएगा। अब क्योंकि बोला है कि इसे किस्तों में भुगतान करना है, कितनी, 3 समान किस्तों में, तो 60,000 का 3 समान किस्तों में हम लोग निकालेंगे तो
कैसे किस्त निकालते हैं, तो जो हमारी प्रारंभिक अदायित्व राशि है वो अपॉन में ईयर्स, तो 3 साल के लिए है और 60,000, तो डिवाइड करेंगे तो हमारी एक किस्त कितने की बनेगी, 20,000 रुपये की। तो 20,000 रुपये की जो किस्त बनेगी उसे हमें पेमेंट करना होगा, और ब्याज भी जो है वो किस पे लगेगा, उसी 20,000 रुपये। तो ब्याज कब लगेगा, ब्याज 2014 मार्च 31 को लगेगा। तो बाई इंटरेस्ट अकाउंट हो जाएगा, तो देखिए 20,000 पे लगेगा कितना, 10% के हिसाब से, ठीक है, सॉरी 6% के हिसाब से। और कितने साल के लिए किस्त बनी है, 3 साल के लिए, तो 3 साल यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे। तो इस हिसाब से जो ब्याज आएगा पहले साल का वो आएगा 3600 रुपये, ठीक। तो ये 3600 रुपये हो गया। तो अब यहाँ पर 2014 मार्च 31 को क्या होगा, पेमेंट हो जाएगा। तो टू बैंक अकाउंट, या फिर कैश है तो कैश लिखेंगे, कैश अकाउंट हो जाएगा कितना, 20,000 हमारा जो किस्त का राशि है प्लस 3600 रुपये जो हमारा ब्याज का राशि है, वो टोटल हो गया 23,600 रुपये। इतना पेमेंट हो गया। अब जो राशि बचेगी वो बैलेंस सीडी में ट्रांसफर कर देंगे, टू बैलेंस सीडी। तो 63,600 में से 23,600 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 40,000 रुपये। यहाँ पे टोटल दिखा देंगे 63,600 रुपये, ठीक। सेम इसी तरीके से फिर क्या होगा, फिर 2014 अप्रैल 1 को बाई बैलेंस बीडी हो जाएगा कितना, 40,000 रुपये। फिर 31 मार्च 2015, ठीक है, मार्च 31 को फिर इंटरेस्ट ड्यू होगा बाई इंटरेस्ट अकाउंट। इस बार इंटरेस्ट कितना लगेगा, तो वही 20,000 की किस्त रहेगी, उसका 6%। अब कितना किस्त बचा है, तो 2 से इंटू करेंगे, तो इस हिसाब से जो ब्याज आएगा वो आएगा 2400 का, ठीक। तो अब इस बार पेमेंट जो होगा वो 2015 मार्च 31 को होगा टू कैश अकाउंट कितना, तो 20,000 रुपये किस्त का प्लस 2400 रुपये ब्याज का, टोटल 22,400 रुपये, ठीक है। तो और बैलेंस सीडी कितना बचेगा, टू बैलेंस सीडी टोटल हमारा कितना हो रहा है, 42,400 रुपये हो रहा है। 42,400 में से हम लोग 22,400 माइनस करेंगे तो कितना बचा, 20,000। अब ये 20,000 नेक्स्ट ईयर में फिर से ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो 2015 अप्रैल 1 बाई बैलेंस बीडी 20,000 रुपये। फिर 2016 मार्च 31 को ड्यू होगा इंटरेस्ट बाई इंटरेस्ट अकाउंट कितना, तो 20,000 की किस्त है, ठीक, उसका 6%। अब ईयर तो एक ही बचा है, एक ही किस्त बची है, तो इस तरह कितना हो गया, 1200 रुपये, ठीक। तो 2016 मार्च 31 को यहाँ पे जगह टू कैश अकाउंट 20,000 की लास्ट किस्त हमारी बची थी प्लस 1200 उसका ब्याज, टोटल कितना देंगे, 21,200। बस अब बैलेंस शीट कुछ बचा नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल करके यहाँ पे बस दिखा देंगे 21,200, ठीक। तो देखिए कितना सिंपल था दोनों ही क्वेश्चन। आई होप कि आप लोग को ये दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।